तो आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ देवों की भूमि वाराणसी, जिसे हम बनारस या फिर काशी के नाम से भी जानते हैं। गंगा के तट पर बसा वाराणसी उत्तर प्रदेश राज्य का एक बहुत ही मशहूर पर्यटक स्थल है। वाराणसी का नाम दो नदियों के नामों से मिलकर बना है। एक है वरुणा और दूसरी है अस्सी, अर्थात वाराणसी। पुरानी मान्यताओं के अनुसार जो इंसान अपनी आखिरी सांस वाराणसी के तट पर लेता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति जरूर होती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अपने वाराणसी की यात्रा पर ले जाने वाला हूँ। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। वैसे तो वाराणसी में घूमने के लिए कई पर्यटक स्थल हैं, पर उन सभी स्थलों में से जो सबसे प्रमुख स्थल है जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर, दशाश्वमेध घाट और अस्सी घाट, यह सभी सिटी सेंटर के काफी नजदीक है। तो अगर आप 2 दिन की यात्रा पर यहाँ आते हैं, तो मेरा सुझाव आपको यह रहेगा कि आप अपने रहने की सुविधा इसी के आसपास देखें, जहाँ आपको लॉज और होटल बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। वाराणसी में कई घाट हैं और उन सभी में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है दशाश्वमेध और अस्सी घाट। तो हम गंगा स्नान करने के लिए जा पहुंचे दशाश्वमेध घाट। माना ऐसा जाता है कि ब्रह्मा जी ने शिव जी के स्वागत के लिए यहाँ 10 घोड़ों की बलि दी थी, जिसके कारण इस घाट का नाम पड़ा दशाश्वमेध घाट। आइए और सवारी बैठा लेंगे। हाँ तो सवारी बैठाएंगे। हाँ सवारी बैठावा ना, कहाँ बोला तनी कि ना बैठावा। चलो बे 100 रुपये सवारी इस घाट से, सिर्फ उस घाट के जाने के लिए, ताकि हम स्नान कर सके। चिलचिलाती धूप में नाव पर बैठना और गंगा नदी को पार करते हुए वाराणसी शहर को देखने का मजा ही कुछ और है। हमने तट के उस पार जाके गंगा में स्नान किया और डुबकी लगाई। टमाटर पैक देखिए, आप लोग आए ना, पूरा गेट ठंडा है। इतना जल्दी निकल रहा है, आराम करके कितना जल्दी गिर गया था। देना कुछ तापमान ज़्यादा है ना, पकड़ना क्यों है वीडियो का। गंगा स्नान के बाद हम चल पड़े काशी विश्वनाथ मंदिर शिव जी के दर्शन के लिए। ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और यह मंदिर दशाश्वमेध घाट के काफी नजदीक है। मंदिर में जाने के लिए 4 दरवाजे हैं और मंदिर सुबह 4 बजे से लेके 11 बजे तक और 12 बजे से लेके शाम 7 बजे तक खुला होता है। मंदिर में काफी भीड़ होती है और ध्यान रखें कि मंदिर में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान का ले जाना अलाउड नहीं है, वो फिर मोबाइल हो या फिर आपकी स्मार्ट वॉच। मंदिर में जाने के लिए श्रद्धालुओं की काफी लंबी लाइन लगी होती है, जिसमें 2 से 3 घंटे लग जाते हैं दर्शन के लिए। तो अगर आप जल्दी दर्शन करना चाहते हैं तो सुबह 4 से 7 और दोपहर 2 से 3 बजे का समय बहुत ही अच्छा है, जहाँ पे कम भीड़ होती है और आपके दर्शन जल्दी हो सकते हैं। वाराणसी अपने खान पान के लिए भी बहुत मशहूर है, सो यहाँ की छोले पूरी और खासकर केसर की लस्सी का तो जरूर आनंद लें। आइए 3 पकड़िए आप मैम। घबराइए मत मैम, घबराइए मत, आपके पहले के लोग खड़े हैं, घबराइए मत। देखिए भैया भी कर सूरी भैया का और अगर आप बैठकर कहीं खाना खाना चाहते हैं तो सिटी सेंटर के आसपास आपको कई मॉल्स और होटल्स मिल जाएंगे, जहां पर आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन भी प्राप्त हो सकता है। शाम होने आई और हम चल पड़े हमारे अगले स्थान की ओर,
एक ऐसी जगह जो आपको वाराणसी के ऐतिहासिक होने का प्रमाण देती है। वैसे वाराणसी में एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ई-रिक्शा व ऑटो बहुत ही आसानी से उपलब्ध है, तो मेरा सुझाव आपको यह रहेगा कि आप अपनी खुद की गाड़ी ना लाएं, क्योंकि वाराणसी की तंग गलियों में पार्किंग ढूंढना आपके लिए एक बहुत मुश्किल काम हो सकता है। रामनगर फोर्ट 18वीं सदी में काशी नरेश द्वारा बनवाया गया रेतीले पत्थरों से बना यह किला गंगा के उत्तरी तट व तुलसी घाट के विपरीत बसा हुआ है। किले को अब गवर्नमेंट द्वारा एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है, जहां पे आप मात्र 75 रुपए के टिकट लेकर सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक किला देखने जा सकते हैं। वैसे किले के आज भी एक हिस्से में राजा आनंद सिंह और उनका परिवार रहता है। म्यूजियम के अंदर किसी भी प्रकार का कैमरा ले जाना मना है, हालांकि फिर भी हमने जोखिम उठाते हुए कुछ वीडियोस लिए, जो मैं आपको सख्त मना करूंगा। म्यूजियम के अंदर आपको 18वीं सदी से लेकर अब तक के राजाओं के कपड़े, गाड़ियां, बंदूकें और इत्यादि सामान देखने को मिल सकती है। हालांकि इन सभी वस्तुओं को बहुत अच्छी तरीके से रखा तो नहीं गया है, पर फिर भी इतनी ऐतिहासिक पुरानी चीजों को देखना तो जरूर बनता है। हम चल पड़े वापस दशाश्वमेध घाट की ओर, क्योंकि हम जिसके लिए सबसे ज्यादा उत्सुक थे वो थी गंगा आरती। आरती सुबह 4 बजे से लेकर 5 बजे तक और शाम को 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक होती है, जिसके लिए हजारों लाखों की भीड़ उमड़ पड़ती है। तो अगर आप समय पर आरती देखना चाहते हैं तो आपको 5:30 बजे तक कम से कम दशाश्वमेध घाट पहुंच जाना चाहिए। आरती आप घाट पर या फिर गंगा में नाव या क्रूज के सहारे भी देख सकते हैं, जिसका चार्ज 500 रुपए से लेकर 2000 तक हो सकता है। शिव शंकर शेष जटा बोलो गोवर्धननाथ की राजा रामचंद्र की बाबा विश्वनाथ की अन्नपूर्णा माता की लक्ष्मी माता की सरस्वती माता की शीतला माता की ब्रह्म स्वरूप श्री सत्य साई बाबा की परमहंस देव सद्गुरु श्री बापूजी महाराज की श्री श्री शोभा माता की समस्त देवी देवताओं की इसके बाद वाराणसी की तंग गलियों को पार करते हुए हम चल पड़े अपने दूसरे स्थान की ओर, जो कि था मणिकर्णिका घाट। ऐसा कहा जाता है कि स्वयं विष्णु भगवान ने हजारों साल तपस्या की और शिवजी के सामने ये इच्छा जाहिर की कि अगर वे ब्रह्मांड का कभी विनाश करे तो काशी को नष्ट ना करे।
विष्णु भगवान की इस इच्छा को पूरा करने के लिए जब शिवजी और पार्वती माता काशी आए, तब उनके स्नान हेतु स्वयं भगवान विष्णु ने एक कुंड बनाया और स्नान करते वक्त जब शिवजी के कानों की एक मणि कुंड में जा गिरी, तब इस घाट का नाम पड़ा मणिकर्णिका घाट। हिंदू मान्यताओं के अनुसार संध्या काल के बाद देह संस्कार करना अशुभ माना जाता है, लेकिन मणिकर्णिका घाट पर शिवजी की छाया होने के कारण यहाँ साल के 12 महीने और 2400 घंटे देह संस्कार करने की अनुमति है। ऐसा भी कहते हैं कि इंसान की मृत्यु होने के बाद अगर उसका देह संस्कार मणिकर्णिका घाट पर किया जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति जरूर होती है। वाराणसी शहर से कुछ ही दूरी पर बसी हुई एक अलग ही दुनिया है। बौद्ध धर्म का अनुसरण करने वालों के लिए यह जगह बहुत ही पवित्र है। ये है सारनाथ। विश्व में बौद्ध धर्म को मानने वालों के लिए 4 सबसे प्रमुख जगह हैं। पहला है लुम्बिनी नेपाल, जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। दूसरा है बोधगया बिहार में। तीसरी है सारनाथ और चौथी है कुशीनगर। पूरे भारतवर्ष में भगवान बुद्ध की यह सबसे बड़ी प्रतिमा है, जिसकी कुल ऊंचाई 80 फीट है। इस प्रतिमा को बनाने में कुल 11 वर्षों का समय लगा और सन 2011 को इसकी स्थापना की गई। इस उद्यान की सबसे रोचक बात यह है कि इसके देखरेख का सारा खर्च थाईलैंड सरकार द्वारा किया जाता है और इसी कारणवश इस विहार का नाम रखा गया थाई विहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे वाराणसी के इस सफर को देखकर बहुत आनंद आया होगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।